देखिए, मैं तो आज यहाँ पहुँचा और इंदौर से लेकर यहाँ तक सैकड़ों जगह रुका हूँ। एक बहुसंख्यक भीड़ जो रोड पे जमा थी, उसका यही कहना था कि इस घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिए। देखिए, लोकतंत्र और न्याय प्रणाली इसी बात पर टिकी हुई है कि जो पीड़ित परिवार है या आम जनमानस है, उसका संतुष्टिकरण बहुत जरूरी है। इसको तो कोर्ट भी कहता है कि पीड़ित अगर संतुष्ट नहीं है तो वो न्याय नहीं हो सकता है। तो पीड़ित परिवार, मैं भी पीड़ित परिवार से मिला, वो जो भाई, अभागा भाई जो वहाँ है और वो बहन, और उन्होंने जो मुझे बताया उसके बाद मुझे भी लगता है, उनकी मांग भी है कि इस घटना की सीबीआई जांच होनी चाहिए। और क्योंकि मैं पूरे देश के लोगों में से संदेश प्राप्त करता रहता हूँ, तो ये चर्चा आज यहाँ नहीं बची है, ये पूरे देश में चली गई है। और पूरे देश में इस बात को लेकर आक्रोश है कि एक परिवार के 5-5 लोगों का मर्डर हो गया है, 48 दिन तक बॉडी भी बराबर नहीं हुई। और पुलिस, जो अपराधी है वो पुलिस के साथ घूम रहा था, और पुलिस जो है अपराधी, पीड़ित परिवार ने बताया कि अपराधी को कह रहे थे कि ये ढूंढ तो देंगे, आप अपने काम पे चले जाओ। यानी कि इसमें षड्यंत्र है। जिस 48 दिन जहाँ ये सब चीज़ें हुई हों, ऐसे अयोग्य थाना अध्यक्ष पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, यहाँ के सर्किल अधिकारी को कार्रवाई नहीं। क्या आदिवासी दलित जो हैं ये कीड़े मकोड़े हैं कि इनकी हत्या करना जो है कोई अपराध नहीं है? और अगर 4-5 सामूहिक हत्याएं हो रही हैं तो ऐसे जो अयोग्य पुलिस अधिकारी, उनकी क्या जरूरत है जिनके राज में हो रही है? जहाँ तक मैं समझता हूँ, हमारी मांग भी है कि मुख्यमंत्री सीबीआई जांच की घोषणा करें, और इसमें सीबीआई जांच हो वो भी सुप्रीम कोर्ट के जजों के निर्देशन में, जिससे कि आम जनता, जिसमें एक डर का, भय का माहौल व्याप्त हो गया है, जो कई लोगों से मैंने ये भी सुना कि वो तो पलायन करने की बात भी कर रहे हैं। तो ऐसे में तो अगर प्रदेश से लोग पलायन करेंगे तो जाएंगे कहाँ? तो दुखद है। और जो अभी मुझे बताया गया कि मेडिकल रिपोर्ट, सब चीज़ें, मैं इन सब चीज़ों में क्योंकि रहता हूँ लॉयर होने की वजह से, मैं जानता हूँ कि 72 घंटे के बाद तो जीवित व्यक्ति से, जीवित जो है, जो पीड़ित है, उससे पुष्टि नहीं होती बलात्कार की और सब चीज़ों की, और पुलिस उस पर टिप्पणी नहीं कर सकती है। तो हम तो देखते हैं 48 दिन बाद जो बॉडी मिली है, और जिस तरह से वहाँ बताया गया कि भाई वहाँ नमक डाला गया, यूरिया डाला गया, और भी कोई केमिकल शायद डाला होगा, जिनका इतना अच्छा प्लान था, तो क्यों नहीं वो एविडेंस नष्ट किए होंगे? तो एविडेंस टेम्परिंग का मुकदमा भी होना चाहिए, और सेक्शन 4 का मुकदमा इन अधिकारियों को होना चाहिए जो यहाँ बैठे हुए चैन से सो रहे हैं। वो परिवार डर के साए में है, तो उस परिवार की सुरक्षा के लिए और सुरक्षा के साथ इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए, अपराधियों को सख्त से सख्त सजा हो, सीबीआई जांच हो, और जो अधिकारी कर्मचारी इसमें इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने न्याय को प्रभावित करने का काम किया, जो नेता इसमें इन्वॉल्व है, उन पे भी जो है शिकंजा कसा जाए, जिससे कि मध्य प्रदेश की जनता जो है वो ये समझे कि सरकार में न्याय भी होता है। और अगर ये नहीं होता तो हम ये मान लेंगे कि ये मुख्यमंत्री जो है ये आदिवासी और दलित विरोधी है, और ये कभी नहीं चाहता कि न्याय हो आदिवासियों के साथ। ये अपराधियों का जो फोटो वायरल हुआ था क्षेत्रीय विधायक और मुख्यमंत्री के लड़के के साथ में, इसमें आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, अगर 48 दिन तक अपराधी जो है खुला घूम रहा है, तो अगर हमारा सिस्टम इतना कमज़ोर हो गया है कि उसको अपराधी के साथ घूमते हुए उसको पता नहीं है, जबकि पीड़ित परिवार ने मुझे बताया कि हमने उनको शक जाहिर किया था कि इस व्यक्ति द्वारा ये हो सकता है। और फिर उस व्यक्ति के हौसले तो देखिए, उस पीड़ित बच्ची ने मुझे बताया कि वो हमसे भी कह रहा था कि तुम दोनों मेरे साथ चलो, किसी बाबा के पास जाके पता करके आएंगे, वो बता देंगे कि वो लोग कहाँ हैं। यानी कि इतना बड़ा घटना को अंजाम दिया गया, प्री प्लानिंग, और फिर उसको छिपाया गया। तो इसका मतलब ये अकेले कुछ लोगों का तो काम नहीं है, 4 लोगों के खिलाफ और उन्होंने शक जाहिर किया, उन पर कार्रवाई तक नहीं हुई, उनको तो पूछताछ के लिए भी नहीं बुलाया। तो कहीं ना कहीं सत्ता का संरक्षण अपराधियों को मिल रहा है, और मैं इस बात को पूर्ण बेहतर तरीके से समझता हूँ कि अगर अपराधियों को सत्ता का संरक्षण होगा तो अन्याय बढ़ेगा। कल किसी और परिवार के साथ होगा, तो हम ये आज इसलिए लड़ रहे हैं, कल किसी और परिवार